नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित, निचली बस्तियों में भरा पानी। मूलभूत सुविधाओं को लेकर कांग्रेस ने जिले भर में किए प्रदर्शन, बारिश के बावजूद इकट्ठे हुए कांग्रेसी। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई। सालों से फरार चल रहे हत्या के आरोपी को पुलिस ने जयपुर से किया गिरफ्तार, एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी सूचना। नसीराबाद सिटी थाना अधिकारी पर लगे मारपीट के आरोप, पीड़ित पक्ष ने एसपी के समक्ष लगाई न्याय की गुहार। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर शहर में हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। गौरतलब है कि नगर निगम ने दावा किया था कि सभी नालों की सफाई हो चुकी है और आने वाली बरसात को लेकर वे पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन ये सभी दावे आज मात्र एक ढकोसले से ज्यादा कुछ नजर नहीं आए। आज हमारे संवाददाता संजय गर्ग ने शहर भर से लाइव तस्वीरें दिखाई, जिसमें साफ साफ नजर आया कि किस तरह से निचली बस्तियों में पानी भरा और लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ा। यहाँ आप देखिए कि जरा भी बारिश के अंदर यहाँ पूरा एरिया जलमग्न हो जाता है। अभी 2 दिन से रेगुलर बारिश आ रही है, 2 दिन से इतनी परेशानी हो रही है कि आप देखिए आम आदमी और बच्चा स्कूल भी नहीं जा सकता। कोई अगर बीमार हो जाए
तो वो उसको अस्पताल भी नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पर कोई काम धंधे के लिए आदमी घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। यानी ऐसी स्थिति हो रही है। प्रशासन को इससे अवगत करा दिया। कल यहाँ कलेक्टर साहब को बुलाया था मैंने, हमारे निगम आयुक्त आए थे, स्वास्थ्य अधिकारी जी आए थे, उनको पूरी जानकारी दी गई है। इसकी ये पानी भरने की समस्या का यही निवारण है कि ये नाला जो जा रहा है, इस नाले को बड़ा किया जाएगा, तो बड़ा करके इसको घेरा किया जाएगा। क्योंकि अलग अलग चैनल है, उस पानी को जब तक वो पानी नहीं उतरता तो ये पानी उतरता ही नहीं। और अभी तो ये स्थिति होगी, आपके सामने 3 पंपों से पानी निकाला जा रहा है। यहाँ तक कि शहर के रिहायशी इलाकों में भी सड़कों पर पानी लबालब भर गया। वैशाली नगर स्थित ममता स्वीट्स के बाहर शहर वासियों व व्यवसायियों को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, आइए उन्हीं से सुनते हैं। कैसे? ये नाली है, ब्लॉक पड़ी है। तो क्या नगर निगम ने सफाई नहीं करी इससे पहले? करते रहते, चलती रहती है। ये परेशानी यही है कि यहाँ नगर निगम ने सफाई करी, लेकिन थोड़ी तरीके से नहीं हुई है। थोड़ी तरीके से होती है और मलबा पूरा बाहर निकल जाता है, तो ये परेशानी नहीं होती। इससे नालियों का पानी बहकर बाहर निकल रहा है, ये गंदा पानी हमें खड़े रहना पड़ता है हमारे। अच्छा, क्या किस चीज़ की दुकान है आपके यहाँ पे? सब्जी की दुकान है मेरी। तो क्या इसकी वजह से ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं आपके पास? हाँ, बिल्कुल नहीं आ रहा है। बिल्कुल, परेशानी कई तरह की हो रही है। किस तरह की दिक्कतें हो रही है अब? परेशानी तो ये हो रही है साहब कि बारिश में एक तो गाड़ी चलाना बहुत भारी, पानी बाहर आ रहा है। हाँ, नाले की सफाई नहीं होने से पानी बाहर आ रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी हो रही है। बात करें शहर के मुख्य इलाकों की तो कचहरी रोड के भी हाल बेहाल नजर आए। टूटी सड़क और गड्ढों से वाहन चालकों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। स्थिति इतनी विकट नजर आई कि गड्ढे के कारण एक ई रिक्शा तक पलटी खा गया। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन सड़क पर ये गड्ढे और गंदे नाले बड़े हादसों को न्योता दे रहे हैं, जिससे नगर निगम भी कोई अनजान नहीं है। लेकिन निगम द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हम आशा करते हैं कि निगम के अधिकारी हमारे चैनल की इस कवरेज के बाद जल्द ही हरकत में आए और इन समस्याओं का समाधान करें। 6 रिक्शा बढ़ चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं इनकी। क्या किस तरह की परेशानियाँ हो रही है? मैं सुबह से, मैं यहाँ से, मेरी दुकान है यहाँ जय श्री श्याम चश्मा के नाम से, मैं सुबह से 6 लोगों को उठा चुका हूँ, 6 रिक्शा चालकों को उठा चुका हूँ। कोई किसी का एक का फ्रैक्चर हो गया, टूट गया वो नगर, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। लेके गया उनको अस्पताल। अभी यहाँ पर एक ई रिक्शा भी पलटी खाया। एक नहीं, 6 सुबह से 6 बता रहा हूँ आपको, कोई सुनवाई नहीं है नगर निगम वालों की। कोई खाने को दे दो इनको। 2 गाड़ियाँ, 3 गाड़ियाँ और हमने उठाया 2 आदमी के लग गया। अच्छा, छोटा बच्चा था। कितने समय से परेशानी हो रही है यहाँ पे? बहुत सालों से। ये कम से कम 5 महीना हो गया इस काम, 5 महीना जब से काम चला ना ये प्रोजेक्ट का, जब से इतनी लोगों को, बहुत लोगों, हमको नहीं, सभी को परेशानी है यहाँ से। हाथ पैर टूट गए, वो देख लो, वो देखो। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज कलेक्ट्रेट पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला कलेक्टर को कानून व्यवस्था, बढ़ती महंगाई और पानी व बिजली की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि तेज बारिश के चलते पहले किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेसी कार्यकर्ता इस तरह का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अचानक से कलेक्ट्रेट के पीछे की तरफ से भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में घुसे और विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों और कांग्रेसियों के बीच झड़प भी होती दिखाई दी। कांग्रेसियों ने कहा कि भजनलाल सरकार में पानी की सप्लाई समय पर बिल्कुल नहीं की जाती और अघोषित बिजली कटौती से जनता पूरी तरह से परेशान है। साथ ही उन्होंने कहा कि आए दिन शहर में दुष्कर्म के मामले हो रहे हैं और महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। आज इन्हीं मांगों को लेकर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि 1 हफ्ते के भीतर इन सभी मुद्दों पर सुधार नहीं किया जाता है तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन व डॉक्टर राजकुमार जयपाल सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। गौरतलब है कि जब हमारे संवाददाता संजय गर्ग ने पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ से पूछा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान भी शहरवासी इन्हीं समस्याओं से ग्रसित थे, तब उन्होंने क्या कदम उठाए, तो इस पर वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और बात को टाल गए। हाँ राठौड़, आप पानी की समस्या बात कर रहे हैं, बिजली की समस्या बात कर रहे हैं, ये तो आपकी सरकार में भी थी, उस समय भी इसका पूरा फैसला और पूरी तरह से निस्तारण नहीं किया गया था। हमने बहुत सी चीजें ठीक की और आगे आने वाले टाइम में हम बीजेपी की सरकार उनसे मांग कर रहे हैं कि करो भाई। अच्छा, ये बताएं सर, राठौड़ साहब को जानवा दो। 7 महीने से भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। भजनलाल जी ने जब से सत्ता संभाली है, तब से जब से प्रदेश में सरकार बनी है, तब से अशोक गहलोत जी की सरकार की जो योजना थी एक से बढ़कर एक, उनको ये बंद कर रहे हैं या उनको कमजोर कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिन मुद्दों को उठा के ये सत्ता आए हैं, जिसमें कानून व्यवस्था का मुद्दा बहुत बड़ा प्रदेश में इन्होंने बनाया,
आपने देखा है बड़े बड़े होर्डिंग अजमेर में भी लगे। आज कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी को भी धमकियाँ मिल रही हैं। बहुत अफसोसजनक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अजमेर में, राजस्थान में बच्चियों से, छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन अपहरण की घटनाएं हो रही हैं। यानी कानून पर लोगों का भरोसा उठ रहा है। पानी और बिजली जिसमें ये सरकार फेल हुई है। अजमेर की समस्या तो पानी की इतनी बड़ी है, खुद स्पीकर साहब यहाँ अजमेर उत्तर से विधायक हैं, उन्होंने मंत्री जी से, जलदाय मंत्री जी से जब पूछा कि अजमेर में पानी की समस्या का क्या हाल है, वो कह रहे हैं 48 घंटे में पानी दे रहे हैं। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि पानी 48 घंटे में नहीं, पानी 100 घंटे से भी नहीं मिल रहा है, यानी 5 दिन से पानी नहीं मिल रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण क्या स्थिति हो सकती है कि जो मंत्री राजस्थान की विधानसभा में गलत बयानबाजी करें, राजस्थान की विधानसभा में असत्य बोलें, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और बिजली की स्थिति, यहाँ टाटा पावर को जो बिजली है उसकी आप हालत देख रही हो। बिजली की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम बड़ी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे डोटासरा जी ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष जूली जी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति के ऊपर सवाल उठाए हैं, विधानसभा में उठाए हैं। और हम मांग कर रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से भजनलाल जी संज्ञान लें। ब्रह्मा मंदिर का इश्यू है, बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ ब्रह्मा मंदिर का, वहाँ पे मछलियाँ मर रही हैं और वहाँ कोई आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करके बैठे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी? जो सरकार, जो पार्टी हिंदू सनातन की बात कह के सत्ता में आई हो, वहाँ के तीर्थ पुरोहित पहली बार पुष्कर बंद रहा है। कल वहाँ कलेक्टर साहब को बुलाने की मांग कर रही थी, अब कलेक्टर साहब वहाँ कल जाके आई हैं। हमने कलेक्टर साहब को कहा है, ये कह रहे हैं कि 7 दिन में स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन हमें नहीं लगता है कि पुष्कर जैसे पवित्र स्थल की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सरकार गंभीर है। वहाँ की जो विधायक हैं वो सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनको तत्काल प्रभाव से आके तीर्थ पुरोहितों से मिलना चाहिए था, तीर्थ पुरोहितों से बात करनी चाहिए थी। लेकिन न मंत्री जी आए, न सरकार का कोई नुमाइंदा गया। उनकी डिमांड थी कि जिला कलेक्टर खुद आए, लेकिन जिला कलेक्टर कल गई हैं और परसों ब्रह्मा मंदिर के सामने ब्रह्मा मंदिर के पट बंद रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश भर के अंदर बिजली, पानी और बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर जिला मुख्यालय पर आज जो है जिलाधीश महोदय को ज्ञापन पत्र देने के लिए निर्देश था। उसके तहत अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने यहाँ जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है, जिसमें अघोषित बिजली की कटौतियाँ और बिना उसके जो चार्ज लिए जा रहे हैं उस चार्ज में, चाहे सरचार्ज के रूप में हो चाहे फिक्स चार्ज के रूप में हो, जिस तरह बिजली विभाग जो है वसूल कर रहा है उसका पूर्ण जो विरोध। साथ में पानी की ये स्थिति है कि हमारे यहाँ 6-6 दिन में जो पानी आ रहा है, और उस पानी की स्थिति को हम अगर देखें तो अजमेर को बारिश में ऐसी स्थिति कभी भी नहीं हुई जितना बदाल जो है अजमेर के अंदर पानी 6-6 दिन में आ रहा है। प्रदेश भर पानी से दुखी हो रखा है। साथ में जिस तरह हमारे यहाँ जो है कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, आज जो है दलित सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि शहर के अंदर सब तरह के कार्य हैं, चाहे हम बोले जुए को लेकर, दारू को लेकर, अवैध सारे कार्यक्रम, मादक पदार्थ कुछ धड़ल्ले से बिक रहे हैं। पुलिस प्रशासन बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसके लिए भी प्रदेश भर के अंदर हम आह्वान करते हैं कि अगर इसमें सुधार नहीं किया, 1 हफ्ते के अंदर हम बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रदेश प्रशासन की होगी। तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर जब से भाजपा की सरकार आई है, पूरी फर्जी सरकार है, पर्ची सरकार है। जिस तरीके पर्ची लगा के मुख्यमंत्री बनाए, तो इसी वजह से मुख्यमंत्री जी प्रदेश को सुचारू रूप से चला नहीं पा रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर पूरा प्रदेश का प्रशासन जो जनता के अंदर पानी और बिजली की जो मूलभूत सुविधाएं जो कि जनता को प्रतिदिन देनी चाहिए, आज बारिशों के समय के अंदर भी पब्लिक परेशान हो रही है। उनको पानी की समस्या जो है वो पूरी नहीं कर पा रही, पानी की जो पूर्ति है वो पूरी नहीं हो पा रही है। मतलब जो बारिशों के अंदर प्रतिदिन पानी आना चाहिए वो 3-3, 4-4 दिन के अंदर बे टाइम के अंदर पानी आ रहा है। बिजली के अंदर समस्या आ रखी है। उसी के विरोध में आज कांग्रेस ने, यूथ कांग्रेस ने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है और प्रदर्शन करा है। अगर जल्द अजमेर की जनता की जो समस्याएं हैं वो पूरी नहीं की गई तो यूथ कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करेगी, जिसकी समझ जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। मोहित मल्होत्रा, जिलाध्यक्ष अजमेर युवा कांग्रेस। जैसे बारिश के मौसम में भी अजमेर शहर में पानी की किल्लत से जूझ रहा है। आज अजमेर कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पानी और बिजली की समस्याओं को लेकर, क्योंकि बिजली की कटौती भी अघोषित कर दी जाती है, रात को कभी भी बिजली काटी जा रही है। जिस तरीके से सभी अजमेर के
नागरिकों की आवाज़ को लेकर आज कांग्रेस पार्टी कलेक्टर साहब से मिली है, क्योंकि अजमेर शहर का हर नागरिक पानी। हाल ही में 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में कृष्णगंज थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए आपको बता दें कि नाबालिग 9वीं कक्षा की छात्रा है, जिसके पेट में अचानक से दर्द उठा, जिसके बाद उसके परिजनों द्वारा उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे गर्भवती होना बताया। इसके बाद पूछताछ करने पर पता चला कि उसके एक रिश्तेदार ने ही उसके साथ दुष्कर्म किया था, जो माकड़वाली में रहता है। कृष्णगंज थाना पुलिस ने आज 2 दिन के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ में जुट गई। दिनांक 31 तारीख को थाना अजय पे परिवादी ने एक रिपोर्ट दी थी कि उसकी 14 साल की नाबालिग पुत्री के साथ उसके एक रिश्तेदार ने दुष्कर्म कर दिया। चूंकि ये गंभीर प्रकृति के अपराध थे, इस अपराधों को देखते हुए एसपी साहब देवेंद्र कुमार जी बिश्नोई साहब, एडिशनल एसपी दुर्ग सिंह जी राजपुरोहित साहब और डिप्टी साहब रुद्र प्रकाश जी शर्मा ने मेरे सुपरविजन में टीम का गठन किया गया और इस गंभीर प्रकृति के अपराध में अतिशीघ्र मुलजिम को गिरफ्तार करने की हिदायत दी गई, जिसमें हमने उसके तथाकथित मुकदमे में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मुलजिम ने उस लड़की के साथ गलत कार्य किया था, जिसकी वजह से वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी और मुलजिम को गिरफ्तार करके आगे अनुसंधान किया जा रहा है। हाँ, मुलजिम को आज पेश किया जाएगा, न्यायालय में पेश करके थाना क्षेत्र से ही किया गया। थाना क्षेत्र से मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में करतार सिंह और थानेदार नारायण सिंह जी का विशेष योगदान। पुलिस द्वारा फरार आरोपियों की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गुमान सिंह नामक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 2016 में पुष्कर में कुछ आरोपियों द्वारा एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। जमीनी विवाद के चलते आरोपियों द्वारा मृतक को जबरन कीटनाशक खिलाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन एक अन्य आरोपी गुमान सिंह फरार हो गया था। जैसे ही पुलिस को गुमान सिंह के जयपुर में होने की सूचना प्राप्त हुई, वे जयपुर पहुंचे और उसको गिरफ्तार किया गया। समय समय पर जो हमारे स्टैंडिंग वारंटी हैं, भगोड़े हैं, इनामी जो बदमाश हैं, उनकी धरपकड़ के लिए अभियान चलते रहते हैं। श्रीमान आईजीपी अजमेर रेंज बता मनोज जी मैम के निर्देशानुसार और मेरे सुपरविजन में और एडिशनल एसपी सिटी और एडिशनल एसपी रूरल व सीओ रूरल व एसएचओ पुष्कर, इसमें अलग अलग मामलों के ऊपर जो है वो समय समय पर बातचीत करते रहते हैं और इस पे स्ट्रेटजी बनाते रहते हैं कि कैसे कैसे इनको लाया जाए। तो एक पुष्कर में एक 249/2016 जो है 249/16 एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें जो आदमी था जहर इलाज उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने पर 302 ऐड की गई थी और उसमें कुछ अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। उसमें एक अभियुक्त जो गुमान सिंह पुत्र गोपाल सिंह है, आर.ओ. देवनगर पुष्कर का, वो उस टाइम से रूपोश चल रहा था। तो समय समय पर टीम के द्वारा इनके बारे में खोज खबर ली जाती रही है, प्रयास किए गए हैं। परसों 31 तारीख को मेरे पास जो है टीम डीएसटी वाले आएंगे सब, जिसमें सीताराम हेड कांस्टेबल, रामनिवास कांस्टेबल, आज़ाद कांस्टेबल जो स्पेशल डीएसटी टीम के हैं, कि सर एक इस मामले में एक फरार आरोपी है जो 5000 का इनामी भी है। वो कई सूचना जयपुर में आई है, सिरसी रोड में कोई मकान में किराए पे रह रहा है और कंफर्म है कि वो वहीं है, अभी आया हुआ है। यहाँ से टीम मामूर करके भेजी गई और सूचना सही निकली। उक्त आरोपी जो इतने साल से फरार चल रहा था मर्डर के मामले में, उसको जो है गिरफ्तार किया गया। अब घटनाक्रम तो कोई खेत को लेके झगड़ा था, जिसमें जो मृतक है उसकी पत्नी ने कहा था कि ये अमुक ये जो आरोपी हैं ये खेत में आए, इन्होंने कहा कि हम गाड़ी चढ़ा देंगे। जबरन मेरे जो है पति के मुंह में जो है जहर डाला गया था, कीटनाशक, जिसको जब इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया था और इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई थी। क्योंकि जब डेथ हुई तो उस पर 302 फिर डेथ के बाद ऐड की गई थी। आरोपी ने फरारी काटी से? हाँ जी, फरारी कहाँ पे काटी? अब ये डिटेल ली जाएगी, इससे इसको जो है रिमांड पे लिया जाएगा और अभी और पूछताछ की जाएगी। नहीं, ये एक ही, बाकी तो गिरफ्तार हो गए थे। ये 299 में चल रहा था फरारी में, जिसपे कोर्ट में चालान भी पेश हो गया था। लेकिन 299 में होने के बाद क्या होता है कि उसको जो है डिसएडवांटेज रहता है कि अगर उसकी एब्सेंस में गवाही होती है तो वही मानी जाएगी जो बाद में पेश होने पर गवाही माना जाता है। तो उसके तहत ये कार्रवाई चल रही थी। क्योंकि ये रूपोश था और इतने दिन से वांटेड था और इनामी भी था, तो ये एक अच्छी अचीवमेंट पुलिस ने की है। अब अभियान तो कल जो है आपको सूचना होगी
कि एरिया डोमिनेशन की गई है, उसमें भी जो है काफ़ी टीम्स ने अच्छा काम किए हैं और लगभग 250 के आसपास जो बदमाश हैं अलग अलग फील्ड के अलग अलग अपराधों के, उनको राउंड अप करके पूछताछ की गई है। तो चल रहा है कार्रवाई, नियमित कार्रवाई है, चलती रहती है। वो देखिए वो फाइल में है, वो एग्जैक्ट उसमें, क्योंकि एक साथ घटना में क्या होता है कि जब एक आदमी कोई घटना कारित करता है उसके साथ कॉमन मीटिंग ऑफ माइंड करके कोई आदमी आते हैं तो उन पे भी वही धारा मानी जाती है जो करने वाले के साथ लागू होती है। तो ये एक आईपीसी का प्रोविजन है 34 और 147, जिसमें ये माना जाता है कि कॉमन मीटिंग ऑफ माइंड होने के बाद गोली तो एक आदमी चलाता है लेकिन बाकी 7 वाले भी 302 में जाते हैं ना, तो वो एक घटनाक्रम की वो सब एक साजिश के तहत, एक मेंसरिया के तहत, एक कॉमन इंटेंशन के तहत सारे मिल के आए थे, तो कॉमन सभी पे मानी जाती है। नसीराबाद सिटी थाना अधिकारी घनश्याम मीणा द्वारा एक युवक के साथ गाली गलौज करते मारपीट करने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाने में घुसते ही थाना अधिकारी घनश्याम मीणा ने पीड़ित मोइनुद्दीन कुरैशी के गाल और गर्दन पर ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ दिए, जिससे युवक के कान में अंदरूनी चोट आ गई। पीड़ित अपने माता पिता के साथ थाना अधिकारी द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार की शिकायत को लेकर अजमेर पुलिस कप्तान देवेंद्र बिश्नोई के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। साहब मेरे साथ घनश्याम मीणा SI साहब हैं नसीराबाद सिटी थाने में। 6 महीने से मेरे से रंजिश रखते हैं, तो मेरे भाई के विरुद्ध क्या, तो मेरा कुछ उनसे को लेना देना नहीं है क्या। आए दिन मुझे परेशान करते हैं, आए दिन गाली गलौज करते हैं क्या। कई बोलते हैं मैं इस केस में फंसा दूंगा, कई बोलते हैं मैं उस केस में फंसा दूंगा, जहाँ देखता है वहीं मेरे से गलत सलत बात करते हैं क्या। आज सुबह सिटी थाने से 3-4 पुलिस वाले आए थे हमारे घर के ऊपर 8 बजे सुबह, मुझे बुलाया बाहर, तो मेरे से पूछताछ करी कि यार किसी लड़कों को तू जानता है क्या। मैंने कि जानता तो नहीं हूँ पर पता करके बताता हूँ। तो उन्होंने बोला कि यार पता करके हमें बताना, थाने आना। नहीं ठीक है सर मैं आता हूँ थाने। तो उसी पीरियड में मैं 11 बजे मेरे बच्चों को एडमिशन कराने जा रहा था, 11:30 बजे करीब क्या। और मेरी मम्मी साथ में थी, मेरी वाइफ साथ में थी और मेरे बच्चे थे दोनों साथ में। मैं एडमिशन कराने जा रहा था, उस पीरियड मैंने देखा चलो नंबर आ गया, उनको पता भी होगा तो मैं बता देता हूँ। बताने के हिसाब से मैं बस सिर्फ थाने के अंदर गया और मैंने पूछा रिंकू जी हैं क्या। उन्होंने मेरे से पूछा था किसी के नंबर लिए थे, तो उन्होंने ना कुछ पूछा ना ताचा और हाथापाई मेरे साथ करने लग गए। और अपने सिटी ये घनश्याम मीणा CI साहब है नसीराबाद क्या। मैं SP साहब के साथ पेश हो रहा हूँ सर क्या, उनको परिवार दिया है। गलत सलत बहुत गंदी गंदी गालियाँ बकी, माँ बहन की गालियाँ बकी, गलत सलत। मेरी वाइफ वहाँ पे मौजूद थी गाड़ी के अंदर, मेरी मम्मी मौजूद थी, मेरे बच्चे थे साथ में, बहुत गलत सलत बोला। और भी वहाँ पे पुलिस वाले थे, आप पूछ सकते हो। वहाँ पे CCTV कैमरा भी लगे हुए हैं क्या, वहाँ पे CCTV कैमरा भी लगे हुए हैं, उसमें सब रिकॉर्ड हुआ सर। ऐसे सामने की आपकी कार्रवाई हुई है, आप रिपोर्ट दो और जैसा भी होगा हम कर देंगे। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। पुष्कर के एक खेत में घुसे 10 फीट लंबे व 15 किलो वजनी अजगर को राजस्थान कोबरा टीम ने रेस्क्यू कर क्षेत्रवासियों को भयमुक्त किया। टीम के सुखदेव भट्ट ने बताया कि गुरुवार को नाला गांव निवासी घनश्याम बाटी के खेत में विशालकाय अजगर के घुस जाने की सूचना उन्हें प्राप्त हुई थी, जिस पर टीम के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और अजगर को पकड़ा। सांप के बारे में उन्होंने बताया कि वह करीब 10 फीट लंबा रॉक पाइथन मादा अजगर है, जिसका वजन करीब 15 किलो है। इसके बाद टीम ने अजगर को सुरक्षित नाग पहाड़ी क्षेत्र में छोड़ दिया। आपको बता दें कि रेस्क्यू टीम में गजेंद्र, नरपत सिंह रावत, नव्या भट्ट आदि शामिल थे। तो नमस्कार, मैं सुखदेव भट्ट आपका मित्र और कोबरा टीम राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। या अभी मैं मौजूद हूं भारत की पवित्र नगरी, विश्व प्रसिद्ध, विश्व विख्यात तीर्थ स्थल पुष्कराज में हूं। यहाँ पर लक्ष्मण जी भाटी जी हैं, जो कि पूर्व में वन विभाग में सेवाएं दे के रिटायर्ड हो चुके हैं। इनका यहाँ पर एक बहुत ही पर्यावरण के पास इनका एक फार्म हाउस है। यहाँ पर मुझे अशोक जी ने सूचना दी थी कि एक यहाँ पर एक बिग साइज का स्नेक है। यहाँ पर मैंने आके इसकी पुष्टि की है। ये पुष्कर और अजमेर के आसपास में रॉक पाइथन प्रजाति के जो सांप है ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ये मेरा जहाँ तक मानना है 7 से 8 फीट की इसकी हाइट है। और साथ में मौजूद हैं प्रधान साहब के बेटे हैं, जो कि कई समय से लगातार कोबरा टीम से जुड़े हुए हैं और मेरे को कई दफ़े इन्होंने आर्थिक सहयोग भी दिया है, क्योंकि जब जानवर को बचाते हैं तो कई दफ़े आपको जनहानि भी होती है और आपको कई तरह से जो इक्विपमेंट, जो उपकरण काम में लिए जाते हैं, उनको भी उन्होंने उपलब्ध करवाया है। तो इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और भाटी जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि एक बेजुबान को बचाने के लिए इन्होंने मुझे सूचना दी थी। आज आप देख रहे हैं कि किसान यहाँ पर काफ़ी सहमे हुए हैं। किधर गई वो? हाँ, ये देखो, इनके ये किसान हैं यहाँ पर जो खेतीबाड़ी करते हैं। ये अब संतुष्ट हो जाएंगे और अब निडर होकर आराम से अपना यहाँ पर किसानी जो इनका काम है वो करते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए लगातार। मैं आपको वो जो दिन लेकर आ रहा हूँ आपके सामने रॉक पाइथन, उसके दर्शन कराता हूँ। और मैं एक तारीफ़ करना चाहूँगा, यहाँ पर हमारे पुष्कर की जाबाज लड़कियाँ भी हमारी टीम में शामिल हैं, जो कि आज कहीं दूसरी जगह रेस्क्यू करने गई भी है। तो हम दिखाना चाहेंगे, आप लगातार बने रहिए। ये इसकी पकड़ है और इस पकड़ की वजह से ये पूरी धरती पर अपना राज करता है। मैंने जैसे कि आपको बताया था 7 की इसकी हाइट है, काफ़ी विशालकाय। इसमें जो ताकत होती है, मसल्स पावर, ये देखिए आप। अगर इस कंडीशन में आपने अपना तजुर्बा, आपका अनुभव शेयर नहीं किया तो ये आपके हड्डियों को चूरा कर सकता है और आपको अपना आहार बना सकता है। इसलिए आप एक्सपर्ट हैं तो ऐसा काम करें, एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप ऐसा काम ना करें, क्योंकि इसका ही नाम है रॉक पाइथन, जो कि अपनी जो विशालकाय भुजाएं हैं इस पे ये इंसान की जो हड्डियों का चूरा करता है। अपना जीवन इसी पे आधारित रहता है और ये बहुत धीमी गति से चलने वाला जानवर है, लेकिन हाँ, बहुत ही ज़्यादा ताकत होने की वजह से ये बड़े से बड़े जानवरों को आसानी से जकड़ कर मार देता है और उसको साबुत का साबुत निकल जाता है। लगा रही हो ये अगर ऐसी कंडीशन में अगर आपको मदद नहीं मिलती है तो आपके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। तो ऐसे आप बेजुबानों को बचाने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। धन्यवाद। पुष्कर के एसडीएम कार्यालय में आज पूर्व शिक्षा मंत्री व कांग्रेस कमेटी की प्रदेश उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ ने भी तहसीलदार सृष्टि जैन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से कानून व्यवस्था, बिजली और पानी की समस्या और महंगाई के कारण आम जन को हो रही समस्याओं के बारे में बताया गया। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय डोटासरा जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में ब्लॉक लेवल पर प्रदर्शन करके बिजली पानी की जो व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, बिजली के बिलों में जो बढ़ोतरी की जा रही है, उसको लेकर आज माननीय तहसीलदार जी को हमने ज्ञापन दिया है ताकि बिजली पानी की व्यवस्थाओं को सुधार किया जाए। और साथ ही हमने निवेदन किया कि पुष्कराज सरोवर में जो मछलियाँ मर रही हैं उनके भी स्थायी समाधान किया जाए, ताकि पुष्कराज का जल जो स्वच्छ रहे, क्योंकि करोड़ों आस्था का केंद्र है। उस आस्था का केंद्र में पुष्कराज का जल स्वच्छ और निर्मल रहे और किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचे। और
ऐसी व्यवस्था की जाए, पुष्कराज के हमेशा सफाई व्यवस्था अच्छी से हो जाए ताकि मछलियाँ भी नहीं मरे और लोगों की पेयजल और बिजली की व्यवस्था भी प्रॉपर वे में हो जाए। पूरे राजस्थान में ज्ञापन दिया गया है। उनका मेन मुद्दा ये है, एक तो बिजली की और पानी की जो समस्या है, बिजली की जो फ्यूल चार्ज में बढ़ोतरी की जा रही है और पेयजल का जो संकट है, 2-2, 3-3, 4-4 दिन में पानी आ रहा है, तो इसको लेकर ज्ञापन दिया गया है। साथ ही इन लोगों का ये मांग है कि जो मछलियाँ मर रही हैं उनका समाधान किया जाए, फीडर में जो गंदा पानी आ रहा है उन होटलों को चिन्हित किया जाए और गंदे पानी की आवक की रोक लगाई जाए। ठीक, आपकी ओर से क्या प्रयास हो रहे हैं मैडम? हमारे ओर से ये है कि हमने सिविल डिफेंस की टीम लगा रखी है जो लगातार हर घंटे सरोवर की सफाई कर रही है और साथ ही एक टीम बना दी है जो चिन्हित कर रही है जिन होटलों का पानी आ रहा है या जो गैर बिना अनुमति के जिन्होंने निर्माण कर रखा है उनको चिन्हित करके उन पे कार्रवाई। क्या कार्रवाई करोगे? मसूदा में लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश से आम जन के हाल बेहाल हो चुके हैं। कस्बे के नदी नालियां उफान पर हैं, कई लोगों के मकान ढह गए हैं तो कई घरों में पानी घुस रहा है। इधर ग्रामीणों से ग्राम पंचायत प्रशासन ने अलर्ट जारी कर अपील की है कि जिसका भी मकान जर्जर अवस्था में है वह तुरंत वहां से निकल जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई जनहानि होती है तो उसके जिम्मेदार खुद मकान मालिक होंगे। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। राजस्थान स्केट संघ के द्वारा राज्य स्तरीय रोड रेस रैंकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अजमेर स्केट संघ कोऑर्डिनेटर किशोर कुमार मरोठिया ने बताया कि राज्य संघ द्वारा प्रथम बार रोड रेस का भव्य आयोजन फलौदी शहर में किया गया। यह प्रतियोगिता विभिन्न आयु वर्ग की विभिन्न कैटेगरी के अंतर्गत क्वाड्स और इनलाइन स्केट में आयोजित की गई। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अजमेर के विभिन्न विद्यालयों के 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें अर्जुन खटाना ने 500 मीटर रोड रेस में कांस्य पदक, आयत रंगरेज ने 1 लैप में रजत पदक,
आरफा अली ने 1000 मीटर रेस और 1 लैप रोड रेस में कांस्य पदक प्राप्त किए। आज सभी पदक विजेता खिलाड़ियों का स्वागत व सम्मान समारोह का आयोजन विभिन्न स्थानों पर किया गया, जिसमें एसडीएम कार्यालय पुष्कर में उपखंड अधिकारी निखिल कुमार पोद्दार द्वारा विजेता खिलाड़ियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में खिलाड़ियों के अभिभावक व उनके कोच सहित अन्य खेल प्रेमी भी उपस्थित रहे। आज अजमेर ज़िला संघ की तरफ से व हमारे नन्हे मुन्ने स्केटर्स के परिवार वालों की तरफ से हमने सर से आग्रह किया कि ये हमारे बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो कि फलोदी में 27 से 28 जुलाई 2024 को आयोजित की गई थी, उस प्रतियोगिताओं में बच्चों ने अपने अपने वर्गों में विभिन्न प्रकार के पदक प्राप्त किए हैं। तो आज सर से अनुरोध था कि बच्चों को सम्मानित व मोटिवेट करें, तो सर ने आज हमें अपने यहाँ बुला के इन बच्चों को प्रोत्साहित किया व इनको माला व पदक पहनाकर आज इनकी हौसला अफजाई की। इस उपलक्ष्य में आज हमारे साथ इनके कोच व इनके अभिभावक भी यहाँ मौजूद रहे, जो कि इन बच्चों के लिए और हमारे स्केट संघ के लिए बहुत ही हल्लो-उल्लास का आज विषय रहा। और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि सर ने अपने इतने बिजी शेड्यूल के अंदर हमें यह समय प्रदान किया। हमारे जो बच्चे थे, इन्होंने अपनी आयु के अंदर एक खिलाड़ी ने, अर्जुन ने कांस्य पदक प्राप्त किया, आरफा ने 2 कांस्य पदक प्राप्त किए और आयत ने अपने आयु वर्ग के अंदर रजत पदक प्राप्त कर अजमेर का नाम गौरवान्वित किया है। हम बच्चों और बच्चों के परिवार वालों को भी शुभकामनाएं देते हैं और हम अजमेर की तरफ से ये उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे नेक्स्ट जब भी किसी प्रतियोगिता में जाएंगे तो इन पदकों को और ऊपर के पदक स्वर्ण में तब्दील करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करेंगे। मैं किशोर कुमार मारोटिया, अजमेर स्केट संघ कोऑर्डिनेटर। अजमेर रीजन प्राइवेट बस एसोसिएशन ने आज आईजी व एसपी से मुलाकात की और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। रौनक सोगानी ने बताया कि आईजी व एसपी ने उनके द्वारा दिए गए ज्ञापन पर उन्हें उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए आश्वस्त किया। आज हमारे द्वारा प्राइवेट बस एसोसिएशन द्वारा आईजी साहब से और श्रीमान एसपी महोदय से हमने मुलाकात की और हमारी मुलाकात सकारात्मक रही और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। जो हमारी कुछ समस्या हैं उनको हमने अवगत कराया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इनका जल्द से जल्द निवारण होगा। हमारी समस्या ये थी कि हमको एक तो आने जाने में दिक्कत होती थी, पार्किंग की दिक्कत थी हमारे, और परमिशन वगैरह जो शादी पार्टी में हमारी बसेस जो जाती है उनको परमिशन लेनी पड़ती थी, तो उसके लिए कुछ व्यवस्था करनी थी। तो उसके लिए हमने बात करी और हमारे को आज एसपी साहब ने और आईजी साहब ने दोनों सकारात्मक जवाब दिया है। अजमेर सिटी के लिए परमिशन लेनी पड़ती है? जी, अजमेर सिटी के लिए, अजमेर सिटी में जो शादी पार्टी टूरिस्ट के लिए रेलवे स्टेशन जाने के लिए जो परमिशन लेनी पड़ती है उसके लिए भी समस्या है। तो उनके लिए हमने भी निवेदन किया है, तो उन्होंने स्थान चिन्हित करने को बोला है, तो चिन्हित करके बता देंगे। और फिर टीआई साहब से बात करके उन्होंने मीटिंग रखी है वापस, तो उसके लिए जो भी होगा दोनों की मीटिंग करके वो हमारे को स्थान निश्चित कर देंगे। जी, आगे का सुनवाई नहीं होती है? नहीं, आश्वासन दिया है, सकारात्मक है। हमारी जो आज मीटिंग हुई है सकारात्मक है। आज हम सभी अजमेर रीजन प्राइवेट बस ओनर एसोसिएशन के सभी सदस्यगण यहाँ आए हैं और आईजी मैडम और एसपी साहब से हमने कुछ निवेदन करा है। कुछ समस्याएं थी हमारी, उसमें मुख्य रूप से हमारे पास पार्किंग स्थल ना होना, हमें शहर में इधर उधर जाने के लिए जो परमिशन की आवश्यकता होती है उसके लिए हमने साहब को निवेदन कर दिया है और आईजी मैडम से भी निवेदन किया है और एसपी साहब ने हमें आश्वासन देके टीआई साहब को आगे की कार्यवाही के लिए टोटल कितनी बसें हैं और कितने जन हैं? टोटल करीब 100 बसें हैं। 100 बसें अजमेर में लगभग 100 बसें हैं और सभी प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।